गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए मैथ का एक प्रश्न है 7 क्लास का, ये देखते हैं बारीकी से। 7 क्लास का मैथ का प्रश्न है मेरे दोस्त। आइए क्या कह रहा है प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक आयत का लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया है तथा उसका विकर्ण जो है 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका विकर्ण जो है ना 41 सेंटीमीटर दिया है और इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए सबसे पहले आयत पारते हैं। क्या करते हैं? आयत पार लेते हैं। एक आयत ऐसे पार लिए, ठीक है, एक आयत पार लिए। आइए सबसे पहले इसके नाम से डिनोट कर देते हैं, P Q R S नाम से इसका डिनोट कर दिए। आइए कह रहा है विकर्ण पूछ रहा है ना, विकर्ण का जो है ना वो दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं, ये आपका विकर्ण हो गया। आइए विकर्ण जो है सबसे पहले इसका विकर्ण जो है ना, विकर्ण बराबर दिया हुआ है। इसका विकर्ण जो है 41 सेंटीमीटर है। कितना है? 41 सेंटीमीटर है। कितना है? 41 सेंटीमीटर है। और इसका लंबाई जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? लंबाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर। और परिमाप जो है, परिमाप ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, परिमाप निकालने के लिए पूछ रहा है। आइए तो परिमाप निकालने के लिए यहाँ हमको लंबाई पता है, फिर चौड़ाई तब ना हम परिमाप निकाल सकते हैं। आइए इसका विकर्ण जो है, विकर्ण दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। विकर्ण जो है ना 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विकर्ण 41 सेंटीमीटर दिया है। फिर लंबाई जो है, इसका लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए इसे दिया हुआ है, फिर करना क्या पड़ेगा, कैसे फिर निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज से इसको निकाल सकते हैं। P Q R में आइए देखते हैं बारीकी से। P Q R में अगर मान लीजिए, अगर इसको हम अगर कर्ण मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं, इसको आधार या लंब मान लीजिए, आधार या लंब मान लीजिए, आधारे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार मान लीजिए, आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, या इसको आधार मान लीजिए तो इसको लंब मान लीजिए। आइए कह रहा है यहाँ विकर्ण जो है से दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तब पी क्यू का स्क्वायर, तब पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर ना। यहाँ से देखते हैं, देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आइए देखते हैं पी आर जो है दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 41 का स्क्वायर। आइए पी और क्यू का स्क्वायर जो है यहाँ से दिया हुआ है, पी क्यू का। तब पी क्यू जो है कितना है? पी क्यू 40 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। आइए फिर क्यू आर जो है हमको पता नहीं है, चलिए इसको x मान लीजिए, x मान लेते हैं। क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिए। यहाँ से इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से अगर 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1681 आता है, 1681 आता है बराबर। फिर 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 1600 आएगा, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आएगा, प्लस फिर x का अगर स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर तो ये x स्क्वायर लिख दीजिए। आइए अब कह रहा है अब x स्क्वायर इस साइड ला लीजिए, x स्क्वायर इस साइड ला लीजिए, x स्क्वायर इस साइड ला लीजिएगा तो फिर 1681 माइनस का 1600। अब देखिए x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 81। x स्क्वायर बराबर 81। अब x स्क्वायर बराबर 81 हमको पता है, यहाँ से निकल गया। तो x स्क्वायर बराबर था, x बराबर रूट इस साइड आ जाएगा, रूट 81 में। तो अब जो है रूट 81 का वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो x का वैल्यू निकल के आ गया कितना? 9 81। आइए x का वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया 9, x का वैल्यू निकल के आ गया 9।
एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 9। आइए जब हमको लंबाई यहाँ से चौड़ाई यहाँ से निकल गया, चौड़ाई निकल के आ गया कितना 9, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको पता आ गया 9 सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है, लंबाई जो है ये आपको 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है। आइए क्वेश्चन में कह रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल हो गया लंबाई, एल लंबाई हो गया और बी चौड़ाई हो गया, आइए तो 2 इंटू में एल के जगह कितना है 40 दिया हुआ है, एल के जगह 40 दिया हुआ है और बी यानी कि चौड़ाई कितना निकल के आ गया है 9, चौड़ाई 9। आइए अब इसे जोड़िए तो 40 और 9, 40 और 9 ये हो गया कितना 49, कितना हो गया 49, यहाँ से निकल के आ गया कितना 49। अब देखिए 49 गुने 2 कितना निकल के आ गया 9 दूनी 18, हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9। आइए तो ये आयत का परिमाप निकल के आ गया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना निकल के आ गया 98 सेंटीमीटर। आंसर आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर। अगर आयत का अगर क्षेत्रफल अगर पूछ लेता, आयत का अगर क्षेत्रफल अगर पूछ लेता तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल अगर पूछ लेता तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर 9 अगर पता है 40 लंबाई दिया हुआ है, 40 लंबाई दिया हुआ है, फिर चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई है 9 है तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकल गया, यहाँ से आयत का परिमाप निकल गया। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो थैंक यू।